प्रिय भक्तों, आज हम आप सबको एक ऐसी कथा का श्रवण करा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको अपार सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी और आपका भाग्य चमक जाएगा। अगर आप भोलेनाथ को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस कथा को पूरा सुनिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ज्यादा देर न करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक बहेलिया रहता था जिसका नाम हरिया था। वह रोज गांव में चिड़िया, कबूतर, तोता और अन्य पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा देता था और उन पक्षियों को पकड़कर उन्हें पिंजरे में बंद करके रख लेता और गांव के बाजार में जाकर वहां उन्हें बेच देता था। हरिया के घर में उसकी पत्नी शोभा भगवान शिव की भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव की पूजा आराधना करती थी, लेकिन शोभा अपने पति के काम से खुश नहीं थी। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उसका पति उन बेजुबान पक्षियों को पकड़कर उन्हें बाजार में बेच देता था। एक दिन उसने हरिया से कह ही दिया कि सुनो जी, तुम जिन पक्षियों को पकड़कर बाजार में बेचते हो, इससे उन पक्षियों को कितनी तकलीफ होती होगी, उन्हें कितना कष्ट होता होगा। क्या तुम्हें इसका थोड़ा सा भी एहसास है? हरिया अपनी पत्नी की यह बात सुनकर हंसने लगा और उसने अपनी पत्नी से कहा, तुझे कैसे पता कि इन पक्षियों को तकलीफ होती है? ये तो मेरा काम है। इन पक्षियों को बाजार में बेचने से मुझे तो अच्छे पैसे मिलते हैं। हरिया की बात सुनकर शोभा रोने लगी और उसने कहा, शायद आपको ये नहीं पता कि इन भोले बेजुबान पक्षियों की हाय हमें लग रही है, इसी कारण हमारी कोई संतान नहीं है। मैं दिन रात भगवान शिव की पूजा करती हूँ, उनकी आराधना करती हूँ, लेकिन फिर भी हमें संतान का सुख नहीं है। तब हरिया ने कहा, मैं तो ये सब बातें नहीं मानता हूँ और तू भी ऐसी बातों के बारे में सोचना छोड़ दे। और ऐसा कहकर हरिया फिर से पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। हरिया पक्षियों को पकड़कर शाम को अपने घर आता है और पक्षियों से भरे हुए पिंजरे को अपनी झोपड़ी में रख देता है और अगले दिन फिर से हरिया पक्षियों को पकड़ने चला जाता है। तभी कोई उसके घर पर आता है और दरवाजा खटखटाता है। हरिया की पत्नी शोभा दरवाजा खोलकर देखती है तो एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ उसके सामने खड़े थे। शोभा उनसे कहती है, महाराज, आप लोग कौन हैं? तब वो ब्राह्मण कहते हैं, बेटी, हम बहुत दूर से कुछ दिन इस गांव के शिव मंदिर में अमर कथा करने आए हैं, इसलिए घर घर जाकर उसका निमंत्रण दे रहे हैं। तुम भी कल से अपने परिवार के साथ कथा सुनने आना। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हुई। उसने कहा, है ब्राह्मण देवता, मेरे तो भाग्य खुल गए। ऐसा अवसर तो किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन आप दोनों के रहने की व्यवस्था कहाँ है? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी, मंदिर के पंडित जी ने हमारे रहने का इंतजाम मंदिर में ही कर दिया है और इस गांव में जो भी हमें सम्मान और प्यार से भोजन कराएगा, हम भोजन कर लेंगे। यह सुनकर शोभा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि जब तक आप इस गांव में रहें, आप मेरे घर में भोजन करें, परंतु मेरे घर में रूखा सूखा है जो आपको शायद पसंद नहीं आएगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बोली, बेटी, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारी इच्छा हमें भोजन कराने की है तो हर दिन हम तुम्हारे घर में ही भोजन करेंगे। तुम्हारे रूखे सूखे एक निवाले से ही हमारी तृप्ति हो जाएगी। यह सुनकर शोभा बहुत खुश हो गई। उसने कहा, मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, माई, तुम भोजन तैयार करो, हम पूरे गांव में निमंत्रण देकर तुम्हारे घर आएंगे। यह कहकर दोनों चले जाते हैं। शोभा भोजन तैयार करती है। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी शोभा के घर भोजन करने आ जाते हैं। जब वे भोजन करने बैठते हैं तभी ब्राह्मण की नजर पिंजरे में कैद पक्षियों पर पड़ती है। वे उठकर खड़े हो जाते हैं। शोभा उनसे पूछती है, क्या हुआ महाराज, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? ब्राह्मण ने नाराज होते हुए कहा, तुमने इन बेजुबान पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखा है। हम तुम्हारे घर का भोजन नहीं कर सकते। तुम भगवान शिव की अमर कथा सुनना चाहती हो और उनके प्रिय कबूतरों को तुमने कैद करके रखा है। यह कहकर वे दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी शोभा उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर से नाराज होकर मत जाइए। मैं तो वैसे भी संतान सुख से वंचित हूं। अगर आप भी बिना भोजन किए चले गए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। ये पक्षी मेरे पति ने पकड़े हैं, मैं अभी इन्हें आजाद कर देती हूं। यह कहकर वह बाहर जाकर सारे पक्षियों को आजाद कर देती है। यह देखकर ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ भोजन करते हैं और शोभा को सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। शाम को जब हरिया अपने घर पर आता है, वह पिंजरा खाली देखकर शोभा से पूछता है कि पिंजरा खाली कैसे है, सारे पक्षी कहां गए? तब शोभा उसे सारी घटना बता देती है।
हरिया गुस्से में कहता है, अरे ये तूने क्या कर दिया? मैं इतनी मेहनत से पक्षियों को पकड़कर लाया था और तूने सब पक्षी उड़ा दिए। आज के बाद किसी को भी भोजन पर मत बुलाना। तब शोभा कहती है, मैंने तो उन दोनों को 7 दिन भोजन का न्योता दे दिया है और अब मैं पीछे नहीं हट सकती हूं। उन्होंने मुझे सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। अमर कथा करने वाले सच्चे ब्राह्मण का आशीर्वाद कभी भी बेकार नहीं जाता। अगर उन्हें भोजन नहीं कराया और उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। आप केवल 7 दिन तक पक्षियों को मत पकड़ना, बाद में जो चाहे करना। हरिया अपनी पत्नी से हार कर उसकी बात मान गया और वह बेमन से 7 दिन घर पर ही रहने लगा। हर दिन ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने हरिया के घर आते, लेकिन हरिया को यह सब पसंद नहीं था। इसीलिए जब ब्राह्मण और उनकी पत्नी हरिया के घर भोजन करने आते तो उनके आने से पहले हरिया घर से बाहर चला जाता। शाम के समय शोभा कथा सुनने जाती। वह हरिया से भी चलने को कहती, लेकिन हरिया मना कर देता था। इसी तरह 6 दिन बीत गए। रात को शोभा ने हरिया से कहा, आपने मेरे कहने से 6 दिन पक्षियों को नहीं पकड़ा, बस आप मेरी एक बात और मान लीजिए। हरिया ने कहा, क्या बात है? वैसे भी मैं केवल कल ही घर पर रुकूंगा और परसों से अपने काम पर जाऊंगा। तब शोभा ने कहा, कल अमर कथा समाप्त हो जाएगी और मैं चाहती हूं कि आप कल मेरे साथ मंदिर में कथा सुनने चलें और वहां से वापस आने के बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी को अंतिम बार भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद लें। क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें संतान का सुख मिल जाए। हरिया अपनी पत्नी की बात मान जाता है और अगले दिन अपनी पत्नी के साथ कथा सुनने मंदिर चला जाता है। मंदिर में कथा सुनते सुनते हरिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शोभा के पूछने पर वह कहता है, भगवान शिव ने जिन कबूतरों को अमरता का आशीर्वाद दिया, मैंने जीवन भर उन्हें बेचकर अपना जीवन नरक बना लिया। कथा समाप्त होने पर वे दोनों घर आ गए। कथा सुनकर हरिया का मन निर्मल हो गया था। उसने शोभा से कहा, मैं आज से ही यह काम छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। कुछ देर बाद ब्राह्मण और उनकी पत्नी भोजन करने आए। हरिया ने उनका स्वागत किया, उन्हें भोजन कराया। उसके बाद हरिया ने अपने मन की सारी बात उनके सामने रख दी। तभी ब्राह्मण और उनकी पत्नी भगवान शिव और मां पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर हम तुम्हें संतान सुख देना चाहते थे, किंतु तुम्हारे पाप के कारण यह संभव नहीं था। इसलिए हमें तुम्हारा मन बदलने के लिए भेष बदलकर यहां आना पड़ा। यह सुनकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं। भगवान शिव और मां पार्वती उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या के आने के बाद उनके दिन बदल जाते हैं और वे काफी धनवान हो जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, भगवान शिव की ये सुंदर कथा आपको पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। एक और प्यारी कथा के साथ फिर मिलेंगे। हर हर महादेव।